पूजा बिन माँ बाप की बेटी थी। बचपन में ही उसकी माँ की मौत हो गई। कुछ दिनों के अंतराल में पूजा के पिता भी बीमारी से ग्रस्त थे और उनकी भी मौत हो गई। पूजा अपने ननिहाल में मामा मामी के पास ही पल पोष कर बड़ी हो रही थी। कुछ ही क्लास पढ़ा लिखा कर पूजा की मामी स्कूल जाने से मना कर दी थीं और घर की सारी काम करवाती थीं। घर से बाजार तक सारा काम पूजा से ही करवाती थी। एक दिन बाजार जाने के क्रम में पूजा से कहीं रुपया गिर गई। पूजा घबराकर कई सब्जी वालों से कहने लगी, भैया, आप सब्जी उधार दे दीजिए, मैं 2-4 दिन में आपको पैसे दे दूंगी। लेकिन कोई सब्जी वाला उधार देने को तैयार नहीं था। ये बात एक लड़च का, जिसका नाम राहुल था, सुनकर बोला कि मैडम, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? उसने अपने पॉकेट से RS 500 की नोट निकाल कर देते हुए बोला कि आपके पास जब हो जाएगा तो मुझे पैसे वापस कर देना। पूजा बोली कि सर, आपको कहाँ खोजूंगी? राहुल बोला कि मैं बड्ढा आदमी नहीं हूँ। प्रतिदिन हम इसी बाजार में शाम को सब्जी या फल लेने बाजार आया करता हूँ। पूजा जब भी बाजार आती थी, राहुल भी संयोग से मिल जाता था। पूजा मिलकर बहुत शर्मिंदगी महसूस करती थी। राहुल भी कुछ नहीं कहता था। जब एक हफ्ता हो गया तो पूजा सारी बात बताई कि सर, मैं अपने ननिहाल में अपने मामा मामी के साथ रहती हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं। सब्जी में से रोज कुछ कुछ पैसे बचाती हूँ, तो वही इकट्ठा करके दे दूंगी। राहुल बोला कि हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। अगर कभी भी फिर से आपको पैसे की जरूरत पड़े तो हम आपकी मदद और कर देंगे। उस दिन से पूजा जब राहुल को बाजार में मिलती थी तो सर, नमस्ते कहती थी। राहुल भी नमस्ते करके चल देता था। लेकिन राहुल से जब भी पूजा मिलती थी तो वह मिलकर बहुत खुश होती थी। राहुल भी पूजा से मिलने के बहाने आया करता था। कभी कभी पूजा के मामा मामी ताने मारते थे कि इतनी बड़ी हो गई हैं, मर भी नहीं गई, अब तो शादी का भी सारा खर्च हम लोग को ही उठाना पड़ेगा। पूजा ने राहुल से बोली कि सर, क्या आप अपने घर झाड़ू पोछा मारने के लिए मुझे अपने घर पर रख लेंगे? हमें अब मामा मामी के घर में घुटन महसूस होती हैं। राहुल हंसते हुए बोला कि ठीक है, हमको अपने मम्मी पापा से पूछ लेने दीजिए। संयोग देखिए, वह एक जरूरी काम से कुछ दिन के लिए मुंबई चला गया। पूजा जब भी बाजार आती तो उसकी नजरें राहुल को ही ढूंढती थीं। पूजा को जब राहुल नजर नहीं आता तो बहुत निराश हो गई। किसी ने पूजा के घर मामा मामी से शिकायत भी कर दी कि आपकी पूजा सब्जी लेने के बहाने किसी लड़चके से मिलती है। अब रोज मामा मामी प्रताड़ित करने लगे थे। पूजा उब कर मन में सोच ली कि आज अगर आज राहुल नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूंगी। अजीब संयोग देखिए, उस दिन राहुल तब तक दिखाई दे दिया। पूजा राहुल को देखकर अपने आंसुओं को रोक न सकी और नम आंखों से बोली कि सर, आप कहाँ चले गए थे? पूजा के नम आंखों को देख राहुल बोला कि आपसे एक बात बोलूं, आप नाराज तो नहीं होंगी? पूजा कही कि सर बोलिए। राहुल बोला कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? कोई दबाव नहीं है। ये सुनकर पूजा फफक कर रोने लगी। राहुल हाथ को बढ़ाते हुए पूजा को गले लगा लिया। वह खुद अपनी आंसुओं को रोक न सका। पूजा को ऐसा लग रहा था कि दुनिया ही मिल गई। राहुल ने कहा कि कल मैं अपने मम्मी पापा को लेकर आपके मामा मामी के घर आएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपको कोई ताने न मार सके कि आपने भागकर शादी की। घर जाकर बता देना कि कल मेरे माता पिता आपके मामा मामी से आपके हाथ मांगने आएंगे, तैयार रहना। फिर भी पूजा ने अपने मामा मामी को घर कुछ नहीं बताई। दूसरे दिन पूजा के घर अचानक एक बहुत कीमती कार खड़ी होती है। उसमें से वह राहुल व उसके मम्मी पापा निकलते हैं। पूजा की मामा मामी और पूजा के ननिहाल वाले चौंक गए। पूजा के मामा राहुल के पिता को देखते ही घबरा गया, क्योंकि पूजा के मामा उनके ही कंपनी में काम करते थे। पूजा के मामा देखते ही बोला, सर, आप लोग इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? तभी राहुल के पापा बोलते हैं कि आपकी पूजा की हाथ अपने इकलौते बेटे के लिए मगाने आया हूँ। पूजा के मामा मामी एकदम से हैकबक रह गए, क्योंकि राहुल के पापा उस शहर के सबसे अमीर आदमी था। पूजा के मामा बोले, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि मेरी बेटी आपके घर की बहू बनेगी। आप लोग बैठिए, मैं तुरंत कुछ चाय पानी की व्यवस्था करता हूँ। तभी राहुल के पापा बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक साड़ी में मुझे अपनी बहू चाहिए
और कुछ नहीं। इधर पूजा की मामी पूजा से कहती हैं, अब तो तुम हम लोगों को भूल जाओगी, इस शहर के सबसे अमीर आदमी के घर जा रही हो। पूजा कुछ नहीं बोली और रोए जा रही थी। इधर राहुल के पापा पूजा के मामा से बोले, रामदेव, हमने मुहूर्त निकालकर सब कुछ इंतजाम कर लिया है। आप केवल लड्डचकियां लेकर आ जाना। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए दुल्हन ही दहेज हैं। राहुल के मम्मी पापा अपने सारे खर्च से बड्ढी धूमधाम से पूजा और राहुल की विवाह की। पूजा और राहुल बहुत ही खुशी जिंदगी जीने लगीं और अपने ससुराल में अपने सास ससुर के मरते वक्त तक बहुत सेवा व देखभाल की। इस कहानी से क्या सीख मिली? कमेंट में अपना विचार व्यक्त जरूर करें।